हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अजमेर का चौहान वंश चल रहा था, उसी में आज अजमेर के चौहान वंशों में अंतिम शासक बढ़ रहे हैं। उस शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान देखते हैं कितनी उम्र में शासक बना था, कौन माता है कौन पिता है, इसके बारे में, पृथ्वीराज के बारे में डिटेल से अपन इस जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है गाइज, तो पृथ्वीराज चौहान का शासन काल था 1977 से। पृथ्वीराज शासन का काल था 1977। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? 1166 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? 1166 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहिल्यापाटन गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? अहिल्यापाटन गुजरात में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? कपूरी देवी था। और पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? पिता का नाम सोमेश्वर था। और पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम इच्छनी और एक संयोगिता थी। ठीक है, और इसके भाई का नाम हरिराज था। ठीक है, और चचेरे भाई का नाम था नागार्जुन। ठीक है, और उसके पृथ्वीराज के चचे का नाम था, क्या नाम था चचे का, ये अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अहिल्यापाटन गुजरात में हुआ था। ठीक है, और इसकी माता का नाम कपूरी देवी था। पिता का नाम सोमेश्वर था। पिता का नाम सोमेश्वर था। और पत्नी इच्छनी या संयोगिता। इस संयोगिता से प्रेम विवाह किया था। क्या किया था? प्रेम विवाह किया था। ठीक है, आगे है उपाधियां, यानी पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां कौन कौन सी थी? तो उपाधियां दल पुंगव, एक तो कौन सी थी? दल पुंगव थी, और एक थी राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां कौन थी? दल पुंगव और राय पिथौरा। ठीक है, आगे है इसके चाचा। किसका चाचा? पृथ्वीराज चौहान का चाचा। किसका चाचा? पृथ्वीराज चौहान का चाचा कौन था? अपरागे। क्या नाम था? अपरागे। पृथ्वीराज चौहान के चाचा का नाम क्या था? अपरागे। और पृथ्वीराज चौहान के भाई का नाम था हरिराज। भाई का नाम था हरिराज। और चचेरा भाई पृथ्वीराज चौहान के चचेरा भाई, यानी काके को बेटो भाई का नाम क्या है? तो नागार्जुन था। क्या नाम था? नागार्जुन था। और सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन था? पृथ्वीराज चौहान के मुख्यमंत्री कौन था? कदम्ब दास था। कौन था? कदम दास था। और कदम दास को केमास के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना है? केमास के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सेना अध्यक्ष कौन था? किसका? पृथ्वीराज चौहान का सेना अध्यक्ष कौन था? तो ये भुवनमल था। कौन था? भुवनमल था। और इसकी घोड़ी का क्या नाम था? घोड़ी का नाम था नाट्यरंबा। घोड़ी का क्या नाम था? नाट्यरंबा। और पृथ्वीराज चौहान शासक कितनी उम्र में बना था? 11 साल की उम्र में ये शासक बन गया था। 1166 में इसका जन्म हुआ था और 1177 में ये शासन को संभाल लिया था। तो कितनी उम्र थी? 11 साल की आयु में इसने शासन संभाला था। सबसे पहले इन्हें शासक बनने के बाद में गुड़गांव में यानी पहले साल शासक बना था और दूसरे साल जस्ट ही गुड़गांव में 1178 में जो नागार्जुन का दमन किया था। नागार्जुन कौन था गाइज? तो नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था। क्या था? चचेरा भाई था। तो वो गुड़गांव में शासक था। क्या था? गुड़गांव में शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1177 में शासक संभाला और 1178 में गुड़गांव में इस नागार्जुन का दमन कर दिया। और आगे 1182 में बंडाणकों का दमन किया था। 1182 में बंडाणकों का दमन किया था। और उसके बाद में गुजरात के भीमदेव से नागौर के युद्ध में संघर्ष किया। गुजरात के भीमदेव
नागौर के युद्ध में संघर्ष किया था। ठीक है, और इस पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के कितने युद्ध लड़े थे? तो गाइस तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। और प्रथम युद्ध तराइन का 1191 में लड़ा था। प्रथम युद्ध तराइन का 1191 में लड़ा था और दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में लड़ा था। यानी 2 साल लगोपगी ने तराइन के युद्ध में लड़ाई की थी। ठीक है, और तराइन का मैदान कहाँ है? तो तराइन का मैदान गाइस है करनाल, हरियाणा के अंदर आता है। करनाल हरियाणा के अंदर आता है। और प्रमुख मत यानी प्रमुख मत का मतलब है यानी पृथ्वीराज के बारे में किस किस ने क्या मत दिए थे। ठीक है, पृथ्वीराज व गौरी ने सम्मिलित शासन किया था। पृथ्वीराज व गौरी ने मान एक साथ में शासन किया था। ये किसने कहा था? ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया गया है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताया गया है। और शब्द वेदी बाण द्वारा गौरी की हत्या की गई थी। शब्द वेदी बाण द्वारा गौरी की हत्या की गई थी। तो ये किस में उल्लेख मिलता है? पृथ्वीराज रासो में उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे है पृथ्वीराज को कैद किया और अंत में मरवाया। यानी पृथ्वीराज को कैद कर लिया के और अंत में मरवा दिया। ये उल्लेख हमीर महाकाव्य में मिलता है। ये उल्लेख हमीर महाकाव्य में मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज को भागते हुए को पकड़ करके मरवाया। पृथ्वीराज को भाग रहा था और भागते हुए को पकड़ के उसको मरवा दिया। ये उल्लेख मिलता है फरिश्ता व मिनहास उस सिराज में। फरिश्ता और मिनहास उस सिराज में। ठीक है, गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया और वहीं मृत्यु हो गई। यानी गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले गया और वहीं पर मृत्यु हो गई। ये उल्लेख किस में मिलता है? तो ये अबुल फजल के अनुसार उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इससे आगे कल फिर पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।